हे स्टूडेंट्स, सो अभी जो हम सम लेके आए हैं दैट इज़ रिलेटेड टू आवर चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इम्पॉर्टेंट सम है और कुछ नए फॉर्मूलेज भी इसमें आएंगे। द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 5n स्क्वायर माइनस 3n, यानी n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी किसके इक्वल है 5n स्क्वायर माइनस 3n के। और हमें पता क्या करके देनी है, इसकी nth टर्म, यानी हमें ए एन फाइंड आउट करके देना है। क्वेश्चन को, सम को करने से पहले सम के बारे में समझना ज़रूरी है कि उसने दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें मिला है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन किसके इक्वल है 5n स्क्वायर माइनस 3n के। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म। nth टर्म मीन्स ए एन। अब ए एन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। दैट मीन्स कि हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें a पता करना है, दूसरा हमें क्या पता करना है, d। a हमारा किसके इक्वल होता है, a1 के, और d हमारा किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1 के। तो यानी हमें a1 a2 पहले ये चीज़ें पता करनी है, उसके बाद हम अपना anth जो है वो निकाल के दे सकते हैं। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, आप इसी इक्वेशन को यूज़ करोगे। देखो एसेंथ टर्म है ना, तो मान लो कि आपका लेट कर लो कि n कितना है 1। तो अगर n 1 है यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होएगा 5n स्क्वायर, यानी n की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3, 5 माइनस 3, यानी कि हमारे पास S1 कितना आ गया 2। अब S1 2 आने का मतलब है कि पहली जो टर्म है उसका टोटल किसके इक्वल है 2 के। सच एज कि अगर मैं लिखूँ कि मेरे पास एक AP है जिसमें मेरे पास 2, 5, 7 कुछ इस तरीके से टर्म है, 2, 5, 8 कर लीजिए यहाँ पे 2, 5, 8। तो यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आएगा 2, सम ऑफ टू टर्म्स क्या आएगा 7, कंबाइन हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना होएगा 2 + 5 + 8। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ तो S1 और A1 दोनों ही क्या है सेम। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास AP है और इसका फर्स्ट टर्म हमने बताना है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है A1। अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म बताऊँ तो अकेला क्या होएगा 2, यानी A1 भी 2 है और S1 भी कितना है 2। बट अगर मैं लिख दूँ सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना होगा 2 + 5 यानी कि 7, लेकिन an कितना होएगा 5। तो यहाँ से हमें एक चीज़ अपने पेपर के लिए ध्यान में रखनी है कि हमारा S1 और A1 क्या रहता है सेम। पहली फर्स्ट टर्म का टोटल और पहली टर्म हमारे पास सेम ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दोबारा से अगर बताऊँ AP इक्वल्स टू 2, 5, 8 है, लेट कर लो कि ये क्या है एक AP, ये मैंने अपनी ओर से लेट करी है। तो इसमें अगर मैं पूछूँ भी A1 क्या है, तो हमें पता है कि A1 कितना है 2। अगर मैं पूछ लूँ सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है, तो भी तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आई ना, वो भी कितना आया 2। बट अगर मैं A2 पूछूँ कितना है, तो A2 है 5, लेकिन S2 सम ऑफ सेकेंड टर्म्स, तो सेकेंड टर्म का टोटल कितना होएगा 2 + 5 यानी कि 7। तो हमें एक चीज़ यहाँ से पता करके रखनी है कि हमारा A1 और S1 क्या रहता है सेम। तो यहाँ से हमारे पास A1 भी आ चुका है और हमारा S1 भी आ चुका है। ये सिर्फ एक वैल्यूज़ मैंने अपनी ओर से लिए, इसका क्वेश्चन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये मेरी एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं यहाँ से भी कट कर रही। अब मेरे पास A1 आ चुके हैं, तो अब मैं निकालूंगी सम ऑफ टू टर्म्स, सेकेंड टर्म यानी कि S2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास n है वहाँ वहाँ हमने क्या फिल कर दिया 2। तो ये बना 5 × 4, 3 × 2 6, 20 - 6 = 14, यानी S2 हमारे पास कितना है 14। अब S2 बना किस तरीके से है, तो S2 = किसके होगा A1 + A2। यहाँ पे मैंने लिखा था ना S2 7 है, कैसे पता किया था A1 + A2 करके। अब S2 मेरे पास 14 है, A1 मेरे पास 2 है और A2 मेरे को निकालना है।
तो कैसे आ जाएगा माइनस करके, यानी कि A2 का आंसर कितना आ गया 12। हमारे पास A2 कितना आ चुका है 12। अब आप अपनी AP लिख सकते हो कि मेरे पास AP कितनी है, A1 है 2, A2 है 12, तो D निकाल लीजिए। अगर आप तीसरा भी निकालना चाहते हो तो 3 फिल करके इसको और निकाल सकते हो। D हमारा A2 माइनस A1, A2 12 माइनस A1 2, तो D हमारे पास कितना आ गया 10। अब मेरे पास A1 भी आ चुके हैं, D भी आ चुके हैं। क्वेश्चन ने क्या निकालने को बोला था, nth टर्म, तो हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a हमारे पास कितना है 2, n हमें पता नहीं -1, d कितना है 10। 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय n 10n, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10, 2 माइनस 10 प्लस माइनस 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 करके हमारे पास आएगा -8 प्लस 10n, यानी कि nth टर्म मीन्स an किसके इक्वल है -8 प्लस 10n के।